मंदिर का हालत देख सकते हैं। अगर आप इस मंदिर परिसर में प्रवेश करोगे, यकीन मानिए आपको लगेगा आप किसी मंदिर में नहीं आए हो, बल्कि आप किसी कूड़ेदान में आए हो, जहां पर कि कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। आप सोचिए, ये सारी दुकानें, यहाँ पे किसी की भी अपनी जमीन नहीं है, ये सभी अतिक्रमण है। ये इसका रहा पूरा एड्रेस, चांदी की टकसला, हवा महल रोड, सिरोही ओडी बाजार। ठीक है, यही ये मंदिर है और ये आपको मंदिर लग रहा है, ये किसी खंडहर से तो कम बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे कुत्ते हैं मंदिर के अंदर, ये देखिए कुत्ते यहाँ पे हैं। देखिए ये कुत्ते भी सोच रहे भाई पता नहीं कहाँ आ गया। तो और चीज़ मैं बोलूँगा दिखाने के लिए। देखिए मंदिर के ठीक सामने वो जो आपको घर दिख रहा होगा, उसमें एक मुस्लिम परिवार रहता है। अब आप सोच सकते हैं, एक मंदिर और उसके ठीक पास में, और वो भी अतिक्रमण किया गया, उसका कोई अपना घर नहीं है। इसके बारे में हमने राज्य सरकार को, मंत्री को, इंजीनियर्स को, नगर निगम को, पीडब्ल्यूडी को, संपदा को सबसे रिक्वेस्ट कर दी। क्या बात करें गुरुजी, जितना ये हमें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है सभी अतिक्रमण है या फिर ये उनका अपना जमीन है? हाँ, ये सब अतिक्रमण है, ये सब मिली भगत करके इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। कदम नहीं, हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो अतिक्रमी हमारे से झगड़ा शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट के पास आदेश है, लेकिन कोई सरकारी आदमी आता ही नहीं है कि आप खाली करिए। गुरुजी यहाँ पे एक मुस्लिम परिवार रहता है, इसका क्या है? ये अतिक्रमी है, इसके नाम से हाई कोर्ट के आदेश है। गुरुजी ने लिखित दस्तावेज किन्हें नहीं दिया, लिखित में किन्हें इन्होंने शिकायत पत्र नहीं दे दिया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मंदिर का फैसला नहीं हो सका है। इस वीडियो में गुरुजी ने जितने भी लिखित में शिकायत पत्र दर्ज कराई हैं, राम मंदिर को बनाने के लिए 400 साल की लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर के आखिरकार राम मंदिर का निर्माण हो सका। लेकिन इस जयपुर के इस मंदिर का क्या होगा, जो कि देखिए प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर, ये मंदिर आज का नहीं बल्कि 1100 साल पुराना मंदिर है। राजा मानसिंह, जो कि राजा सवाई मानसिंह, जिन्होंने कि इस मंदिर की स्थापना की थी, और एक तरह से एक समय था आज से 1100 साल पहले, जब सिर्फ राजा सवाई मानसिंह ही इस मंदिर का यहाँ पर उनका वर्चस्व हुआ करता था और सिर्फ राजघराने के लोग ही पूजा किया करते थे। लेकिन अब 2023 में इस मंदिर को सभी आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। इस मंदिर को लेकर के खास मान्यताएं हैं। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं महज 24 घंटे के भीतर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन बहुत ही खेद के साथ, खैर ये तो इसकी तारीफ हो गई, लेकिन बहुत ही खेद के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज आप इस मंदिर का हालत देख सकते हैं। अगर आप इस मंदिर परिसर में प्रवेश करोगे, यकीन मानिए आपको लगेगा आप किसी मंदिर में नहीं आए हो, बल्कि आप किसी कूड़ेदान में आए हो, जहां पर कि कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। बारिश के बाद ये पूरा जो जगह है ये पूरा लबालब भर जाता है। इसका आपको निशान भी दिख रहे होंगे। दरअसल कल ही बारिश हुई और आप देख सकते हैं यहाँ की क्या हालत है। देखिए ये मंदिर का परिसर है, क्या आप यकीन करोगे, क्या आपने आज से पहले इतना गंदा मंदिर क्या आपने आज तक कहीं भी देखा होगा? मैं अपने कैमरामैन से जरा कहूंगा कि जरा इस साइड का भी दृश्य दिखाए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से नाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे नाले बह रहे हैं, कूड़े करकट सब कुछ यहाँ पे भरा हुआ है और कोई इसका देख रेख नहीं कर रहा है, कोई इसको साफ सफाई नहीं करवा रहा है। जबकि इसकी जिम्मेदारी जो नगर निगम हेरिटेज है, जो यहाँ पे जयपुर हेरिटेज के नगर निगम है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मंदिर को, जो कि हमारे देश का धरोहर है, जो कि 1100 साल पुराना है, जो इतना अदृश्य मंदिर है, यहाँ पे न जाने कितने लोगों की मनोकामना यहाँ पे पूजा करने से पूर्ण हो गया, आज उस मंदिर को बचाया तक नहीं जा सकता है। आप यहाँ के रास्ते भी देख सकते हैं। देखिए मैं बोलूंगा जरा ये ऊपर का दृश्य दिखाए, क्या आपको ये मंदिर लग रहा है या कोई खंडहर लग रहा है? ये एक किला है जिसका नाम है चांदी की टकसला, और इस किले में अब इसी किले के ऊपर जो है मंदिर विराजमान है। अभी हम आपको मंदिर में भी ले चलेंगे, वहाँ पे पुजारी जी हैं, गुरु जी, हम आपको उनसे भी बात करवाएंगे कि वो किस तरीके से लगातार लड़ाई पे लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने न जाने कितनी चिट्ठियां लिख दी है नगर निगम से लेकर के, पीडब्ल्यूडी से लेकर के। देखिए ये रहा प्राचीन मंदिर और ये इसका रहा पूरा एड्रेस, चांदी की टकसला, हवा महल रोड, सिरोही ओडी बाजार। ठीक है, यही ये मंदिर है। और ये जो आप सारे साइड का जो सारा का सारे दुकानें देख रहे हैं, एक बार बोलूँगा जरा ये चारों तरफ जो दुकानें हैं ये भी दिखाया जाए। आप सोचिए ये सारी दुकानें, यहाँ पे किसी की भी अपनी जमीन नहीं है, ये सभी अतिक्रमण है। यहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ये जो आप वहाँ पे दुकान वगैरह देख रहे हैं, दीप मित्तल से लेकर के, कैमरामैन जरा आप इधर आ जाइए। देखिए आप ये जो सारी दुकानें देख रहे हैं, दीप मित्तल, यहाँ देखिए वासु एसोसिएट्स, और देखिए वो साइड में देखिए एक और भी दुकानें हैं, प्रदीप मित्तल। ये जितनी भी दुकानें हैं, आपको जितने भी घर दिख रहे हैं, ये सारा का सारा अतिक्रमण है। अगर सरकार यहाँ पे आती है, अगर सरकार इन लोगों से पेपर मांगती है, अगर जमीन के कागजात मांगती है, तो उनके पास एक जमीन का कागजात, एक फुट्टी कौड़ी तक उनके पास नहीं मिलेगी कागजात के नाम पर। लेकिन बावजूद इसके ये लोग यहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं और कोई इन लोगों को यहाँ से हटाने वाला नहीं है। अब हम आइए गुरु
गुरुजी का भी हम दुख सुनेंगे। अभी जब मैं गुरुजी से बात कर रहा था, ऊपर जो पंडित जी बैठते हैं मंदिर प्रांगण में, तो मुझे उनका भी दुख सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने नगर निगम से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के ना जाने कहाँ का उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने मुझे कई सारे शिकायत पत्र दिखाए कि देखिए इतने सारे हमने चिट्ठी लिखी है कि इस मंदिर के धरोहर को बचा लिया जाए। जो 11 साल हमारा पुराना धरोहर है उसको बचाने के लिए कुछ तो सरकार कदम उठाए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है। आप देखिए रास्ते देख सकते हैं। क्या आपको ये भूत बंगला नहीं लग रहा? क्या आपको ये मंदिर लग रहा है? क्या आपने ऐसा मंदिर आज तक कहीं देखा है? ये किसी भूत बंगले से कम नहीं है। देखिए यहाँ पे आवाज भी गूंज रही है। आइए जरा आप ऊपर देखिए, सीढ़ी देखिए, ये सीढ़ी है और आप यहाँ का भी दृश्य देख सकते हैं। कितना ये भयावह दृश्य है। और आपको सोच लीजिए कि हम एक मंदिर में जा रहे हैं। क्या ये आपको मंदिर लग रहा है? ये किसी खंडहर से तो कम बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे कुत्ते हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए कुत्ते यहाँ पे हैं। देखिए जरा, ये कुत्ते भी हमें देख रहे हैं कि पता नहीं यहाँ पर आकर के क्या ही कर रहा है। आइए मैं जरा बोलूंगा कि अपने कैमरामैन से इधर आ जाए, अंदर आ जाए। देखिए ये है वो मंदिर। आपने ये साइड का पूरा दृश्य दिखा दिया। आप एक बार यहाँ से भी ये पूरा नज़ारा दिखा दीजिए बाहर का। ये आपको जितने भी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी दुकानें जो मैंने अभी आपको नीचे दिखाई, जितने भी दिख रहे हैं, ये सारा का सारा सवाई मानसिंह के नाम पे था, जो कि अब अतिक्रमण के द्वारा इसे हड़प लिया गया है। और सरकार इसमें या फिर नगर निगम या फिर जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, इस पर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। अभी ये देखिए, ये है मंदिर का प्रांगण और यहाँ पे अंदर गुरुजी बैठे। एक और चीज मैं बोलूंगा दिखाने के लिए। देखिए मंदिर के ठीक सामने वो जो आपको घर दिख रहा होगा, उसमें एक मुस्लिम परिवार रहता है। अब आप सोच सकते हैं, एक मंदिर और उसके ठीक पास में, और वो भी अतिक्रमण किया गया है। उसका कोई अपना घर नहीं है, वो भी अतिक्रमण करके हड़प करके इस जगह को वो यहाँ पे अपने निवास करते हैं। आप सोचिए कि मंदिर के ठीक पास में एक मुस्लिम परिवार का होना, क्या ये कहीं से भी जायज है? अभी हम इन बातों को लेकर के गुरुजी से भी चर्चा करेंगे। यहाँ आप एक बार यहाँ पे फिर से पूरा एड्रेस दिखा दीजिए और ये मंदिर भी दिखा दीजिए। सोचिए, बोलते हैं कीचड़ में कमल खिलता है। सोचिए इस नर्क जैसे जगह में, जहाँ और इस नर्क जैसी जगह में ये एक मंदिर है जिन्होंने हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की इन्होंने मनोकामना इस मंदिर के द्वारा पूरा की गई है। एक समय था जब मैंने आपको बताया कि राजा मान सिंह ने इस मंदिर की स्थापना की थी, और उस समय मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, फिर हम आपको गुरु जी के पास ले जाएंगे। उस समय यहाँ पे एक अद्भुत तरह का प्रसाद बनाया जाया करता था, राजा के ही द्वारा बनवाया जाता था इसी मंदिर प्रांगण में, और उस प्रसाद को पूरे प्रजा में बांटा जाता था, जिससे कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। लेकिन 2023 में, मतलब ठीक 2 साल पहले, इस मंदिर को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। जब मैंने गुरु जी से बात किया तो गुरु जी ने कहा कि पहले जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने इस मंदिर को नहीं खोलने दिया करते थे, ताकि आम लोग, जो कि आम जनता है, उनका बिजनेस नहीं चल सके। लेकिन अब 2 साल से जब ये मंदिर खुला है, हर दिन सैकड़ों व्यापारी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मंदिर में अपना शीश झुकाते हैं और उनका व्यापार इससे बहुत ही शानदार चलता है। आइए अब हम आपको गुरु जी के पास ले चलते हैं। देखिए आप मंदिर परिसर में आ सकते हैं। ये इनका आगमन का द्वार है और ये हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। आइए अब हम गुरुजी से भी बात करेंगे। जी गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आशीर्वाद। गुरुजी, अभी मैं बाहर से आ रहा था सड़क पर से, जैसे मैं इंटर कर रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ इस मंदिर की दशा देख करके। नीचे ये मंदिर का पूरा प्रांगण है, लग नहीं रहा कि यहाँ पे ऊपर में इतना भव्य, इतना अद्भुत मंदिर, यहाँ पे इतना विश्व का धरोहर यहाँ पे रखा हुआ है, और नीचे इतना गंदा पड़ा हुआ है। क्या इसके बारे में कहेंगे? इस पे क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है? इसके बारे में हमने राज्य सरकार को, मंत्री को, इंजीनियर्स को, नगर निगम को, पीडब्ल्यूडी को, संपदा को सबसे रिक्वेस्ट कर दी। इसमें सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, जबकि ये हेरिटेज, राष्ट्रीय धरोहर है, और सरकारें इसका मतलब कोई अवैध निर्माण नहीं हो, कभी अवैध अतिक्रमण नहीं हो, इस हेरिटेज को यूनेस्को के अनुसार बनाए रखने का, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस पे ध्यान नहीं देता है। हम अगर कुछ करते हैं तो यहाँ अतिक्रमी विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्या बात करें गुरुजी, जितना ये हमें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही सभी अतिक्रमण है या फिर ये उनका अपना जमीन है? ना, ये सब अतिक्रमण है, ये सब मिली भगत करके इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। कितना है गुरुजी? जैसे ये मंदिर तो मैं देख रहा हूँ 400 फुट में मुश्किल से बच गया है। कितने है ये मंदिर? 4 बीघा में है, 12,000 वर्ग गज, जिसके चारों तरफ परकोटा 4 फुट चौड़ा परकोटा, जिसमें मच्छर भी अंदर नहीं घुस सकता। इसका एक ही एंट्री है, पोल, जिसके ऊपर ये लक्ष्मी जी विराजमान है। यहाँ एंट्री किसी जमाने में संभव नहीं थी, आज अतिक्रमण करके लोग
झगड़ों को तैयार रहते हैं। 4 बीघे की जमीन, इस मंदिर का जो वो पूरा प्रांगण है वो 4 बीघे का, और अब ये सिर्फ 400 फुट में सिमट करके रह गया और किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। कोई कदम नहीं। हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो अतिक्रमी हमारे से झगड़ा शुरू कर देते हैं। मैं नीचे देख रहा था गुरुजी, कई सारी दुकानें खुल गई है, मुझे भी लग रहा था हम मंदिर परिसर में जा रहे हैं या किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं, इतनी सारी दुकानें हैं यहाँ। ये सब अतिक्रमी हैं, इनको कोई ये सब मिली भगत करके और कब्जा जमाए बैठे हैं, है ना। इनके आदेश हाई कोर्ट ने कर दिए कि इनको हटाइए सरकार, और हमने उस आदेश की कॉपी गवर्नमेंट को, सरकार को लिख दी, कॉपी दे दी। संपदा ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को बोल दिया, केयर टेकर बना दिया कि इसको खाली कराएं, है ना। लेकिन आज कोई आता ही नहीं है खाली कराने। यहाँ के लोग कहते हैं कोई खाली कराने आएगा तो ही हम खाली करेंगे ना, हम ऐसे कैसे चले जाएं। बात तो इनकी भी सही है। इनको केवल अपन ने आदेश करा लिया, गवर्नमेंट के पास आदेश है, लेकिन कोई सरकारी आदमी आता ही नहीं है कि आप खाली करिए। नोटिस देके तीसरी कर लेते हैं। कब गुरुजी नोटिस हाई कोर्ट के द्वारा कब दिया गया है? ये हाई कोर्ट का आदेश बहुत पहले हो चुका था। इसके बाद में कुछ लोग खाली करके चले गए, हाई कोर्ट के आदेश की पालना हुई। अब केवल 3 परिवार ऐसे रह गए जो हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी बाहर जो घर वगैरह देख रहे हैं वो सब क्या है? वो सब भी अतिक्रमण है? ये सब अतिक्रमण है, जितने भी नए निर्माण कर लेते हैं। अब इसमें 3 अतिक्रमी ओनली रह गए, 4 बीघा में पूरा 3 है, बाकी सब खाली पड़ा है। लेकिन अब ये 3 भी 30 को इकट्ठा करके और हमारे को लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। जो 3 लोग थे वो फिर से 30 में इकट्ठे हो गए और आपके साथ झगड़ा कर देते हैं। अब भला गुरुजी अकेले किनसे किनसे लड़ने जाए? गुरुजी किस किस से पंगा ले। दरवाजे के मेन गेट पे 2 थड़ियां लगा के बैठ गए। अब इनको कहते हैं तो कि हटाने वाले आएंगे, जब हटा लेंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? गुरुजी यहाँ पे एक मुस्लिम परिवार रहता है, इसका क्या है? मुस्लिम परिवार, इसको आदेश हाई कोर्ट से, इसको इंडिविजुअल आदेश हुए कि इसको बेदखल करो। ये खाली करके चला गया था, लॉकडाउन में फिर घुस गया आके। अब इसको कोई खाली कराता ही नहीं है। बहुत ही कमाल की बात है कि ये मंदिर और ये एक मुस्लिम परिवार का रहना, ये तो अपने आप में अशुभ है। ये अतिक्रमी है, इसके नाम से हाई कोर्ट के आदेश है। सरकार इनको खाली कराना नहीं चाहती। सरकार क्यों नहीं चाहती ये मेरे समझ के बाहर है। आपने लिखित में कभी शिकायत नहीं दर्ज कराई है? मैंने लिखित में शिकायत संपदा को दे दी, मंत्री जी को दे दी, मुख्यमंत्री को दे दी। अभी लेटेस्ट मैंने 4 रोज पहले जाबर सिंह खर्रा जो आपका स्वायत्त शासन मंत्री है उनको दी। उन्होंने नगर निगम को लिखा, लेकिन किसी की कान पे जूं नहीं रही थी। हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रहा है। कोई बोल रहा है कि ये नगर निगम करेगा, कोई बोल रहा है ये पीडब्ल्यूडी करेगा, कोई बोल रहा है मंत्री करेगा, कोई बोल रहा है कौन करेगा। लेकिन इस मंदिर का ये जो धरोहर है, इनका आखिरकार विकास कैसे होगा? जी ये जो पूरे प्रांगण में जो अतिक्रमण हो रखा है, इनका आखिर निवारण कैसे होगा? गुरु जी आपके पास कुछ वो कागजात या फिर अगर आप मुझे कुछ दिखा सके तो, फोन में ही अगर आपके पास हो तो जी, अगर आप मुझे वो दिखा सके तो। अभी हम आपको वो सारे कागजात दिखाएंगे। गुरुजी ने लिखित दस्तावेज किन्हें किन्हें नहीं दिया, लिखित में किन्हें इन्होंने शिकायत पत्र नहीं दे दिया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मंदिर का फैसला नहीं हो सका है कि ये जो अतिक्रमण, इसे भला कैसे हटाया जाए और इसे कैसे विकास की ओर इसे बढ़ाया जाए। जी गुरुजी आपको कागज निकाल रहे हैं। जी आप देख सकते हैं गुरुजी ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट तक का फैसला आ गया था साल 2024 में ही कि यहाँ पे जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उन्हें हटाया जाए, यहाँ से बेदखल किया जाए और इस मंदिर के जमीन को मंदिर को ही सौंपा जाए ताकि फिर से इसे विश्व धरोहर के रूप में सजोया जा सके। लेकिन बावजूद इसके हर कोई टाल मटोल कर रहा है। हमने वो फिल्मों में सुना था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और इस मंदिर का भी वही खेल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी से नगर निगम से मंत्री जी से विधायक जी से कलेक्टर जी, हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं कि वो हटाएगा, ये उसका काम है, ये उसका काम है, ये उसका काम है। लेकिन जो काम होना है वो अभी तक पेंडिंग ही है। जी गुरुजी वो कागज दिखा रहे हैं, मैं कैमरामैन से जरा बोलूंगा कि इसे एक बार अपने कैमरे पर दिखा गया। अभी लेटेस्ट 4 तारीख 3 तारीख का ऑर्डर है। मैंने मंत्री महोदय को लिखा कि इस परिसर में, महालक्ष्मी प्राचीन मंदिर परिसर में जितने अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। मंत्री महोदय ने नगर निगम को लिख दिया कि आपको इसको कार्रवाई करके और हमें अवगत कराएं। इससे पहले हमने नगर निगम आयुक्त को लिख दिया। नगर निगम आयुक्त ने संपदा से लिखा, संपदा ने इसको केयर टेकर मिस्टर जेपी यादव को नियुक्त कर दिया। जेपी यादव ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। संपदा ने लेटेस्ट 23/7/2025 को माननीय असिस्टेंट कलेक्टर साहब को लिखा कि आप इसको खाली कराइए। मैं वहां पहुंचा क्योंकि अभी कोई खाली वाली नहीं होगा, हो जाएगा जब होगा जब।
अरे हो जाएगा, आखिर कैसे हो जाएगा? आप एक बार ये दिखाइए, कैमरामैन से मैं बोलूंगा जरा ये भी अपनी स्क्रीन पे फ्लैश कर दे। वैसे मैं इसका पीडीएफ प्रॉपर डाल दूंगा। मैं इसे वीडियो में गुरुजी ने जितने भी लिखित में शिकायत पत्र दर्ज कराई हैं, मैं वो सारी पीडीएफ डाल दूंगा। और फिर देखिएगा आपकी कैसे बार बार शिकायत करने के बावजूद टाल मटोल किया जा रहा है कि हाँ इसे खाली करा दिया जाएगा। गुरुजी अब कोई संभावना बची है? आप उम्मीद छोड़ तो नहीं दिए कहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता है? नहीं, हम माता लक्ष्मी को रोज अरदास करते हैं कि माता लक्ष्मी हमारी सरकार को सद्बुद्धि दे और योजनाबद्ध तरीके से इसके किले का, ये जो हेरिटेज जो किला है, इसको विकसित करें। अब हम माता लक्ष्मी को लास्ट में सब गवर्नमेंट से पूरे कह चुके, माता लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हुए रोज अरदास करते हैं, माता हमारी सरकार को भी ऐसी सद्बुद्धि दे जो आप इसका विकास करें। गुरुजी आपकी मांग बिल्कुल पूरी होगी और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार फिर से जरा दिखाना चाहूंगा, इसीलिए यहाँ पर आए भी थे। जब मैं यहाँ पे आया और जब मैंने गुरुजी का दुख सुना कि यहाँ पे बार बार लिखित में शिकायत देने के बावजूद अभी तक इसका कुछ जो मुकाम इनका होना चाहिए था, जो इस फैसला होना चाहिए था, वो फैसला अभी तक नहीं हो सका। मैं एक बार फिर से जरा बोलूंगा, इस घर को जरा फोकस किया जाए। अब सोचिए कि एक मुस्लिम परिवार है, जरा यहाँ बीच में गैप दिखाई, इस मंदिर और एक मुस्लिम परिवार के घर में कितना सा गैप है। और यहाँ पे एक मुस्लिम परिवार के लोग निवास करते हैं और ये रहा एक मंदिर। और इतना ये भव्य सा दृश्य, अगर इस जगह को सजाया जा सके, अगर इस जगह को देखिए कजली पड़ी हुई है, आप देखिए मेरे हाथ में लग जा रहे हैं। अगर इस जगह को अगर सही तरीके से घिस करके अगर इसको पेंट कर दिया जाए, बढ़िया से बना दिया जाए, न जाने कितने लाखों लोग यहाँ पे हर दिन यहाँ पे दर्शन करने आएंगे। क्योंकि 1100 साल पुराना धरोहर कोई ऐवे नहीं हो जाता है। कोई ऐसा नहीं कि आज हमने मंदिर बना दिया और वहाँ उसे हमने धरोहर का नाम दे दिया। 1100 साल पुराने धरोहर, अगर इसे बढ़िया तरीके से सजाया जा सके, यहाँ के आम लोगों को भी, जो नीचे व्यापारी हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ उनको एक धरोहर भी एक सजोने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन राघवेंद्र तिवारी के साथ अभिनव राज की रिपोर्ट, राजस्थान वन।